नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि भूमि राजस्व विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस निकाली गई है। ये नोटिस है भूमि अधिग्रहण को लेकर। अब जिन जिन व्यक्तियों का भूमि अधिग्रहण किया जाएगा उनसे 9 तरह के कागजात लिए जाएंगे और 9 तरह के कागजात अगर आप दिखाते हैं या जमा करते हैं तब जाकर के आपका मुआवजा दिया जाएगा। अन्यथा अगर आप 9 प्रकार के कागजात अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको मुआवजा देने में प्रॉब्लम आएगी और गवर्नमेंट हो सकता है कि आपके मुआवजे को पेंडिंग रख सकता है या लटका सकता है। ये राजस्व विभाग के अधिकारी जो अपर मुख्य सचिव जय सिंह हैं और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, इन लोगों के बयान के माध्यम से यह अपडेट निकाली गई है। अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि भूमि अधिग्रहण होता क्या है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि अधिग्रहण क्या होता है, बट उनको देहात भाषा या गंवई भाषा के संक्षेप में अगर बताया जाए तो वो समझ पाते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आपको विश्लेषण कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे उन 9 तरह के कागजातों के ऊपर जो आपके पास होना चाहिए और कौन कौन से नियम के अनुसार आपका मुआवजा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर भविष्य में अगर आपका भूमि अधिग्रहण होता है या हो चुका है या होने वाला है, आखिर भूमि अधिग्रहण होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भूमि अधिग्रहण के मतलब ये होता है कि अगर आपका कहीं जमीन है जहां से सरकार के द्वारा या तो रोड बनाया जा सकता है, 4 लेन बनाया जा सकता है या रेलवे लाइन निकाला जा सकता है या कहीं पर सरकारी योजना के लिए आपके जमीन को अधिग्रहित किया जाता है, चाहे कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए या मंदिर मस्जिद के लिए, तो उन जगहों को सरकार अपने हिरासत में लेती है। उसी को भूमि अधिग्रहण कहते हैं और उस चीज पर वो अपने हिसाब से जो निर्माण करना रहता है वो करती है। चाहे वहां पर हाईवे बना ले या रोड बना ले या रेलवे लाइन की अगर कोई ज़रूरत है तो निकाल सकती है, या स्कूल बनाने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, तो वहां पर क्या होता है कि आम जनमानस से उसकी ज़मीन ली जाती है। तो लेने के बाद जो उसको रूप में मुआवजा दी जाती है, जो पैसे दी जाती है, उसी को मुआवजा बोलते हैं। तो अगर आपका ज़मीन अगर सरकार आपसे ले रही है, अधिग्रहण कर रही है रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए या किसी भी प्रकार के वो अपना सरकारी काम करने के लिए, तो आपको मुआवजा देगी और उसी मुआवजा के बदले आपसे 9 डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो आपको 9 डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप इन 9 डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। अब चलिए उन्होंने क्या कहा है, इस अपडेट को हम आपको समझाते हैं। इसमें लिखा गया है, स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे, आप लोग पढ़ भी सकते हैं आसानी से। लेकिन बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा खुशी मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जो भी जिस एनर्जी से खबर को इकट्ठा करके खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो हमें हौसला देता है। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है काम करने के लिए, और एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप हमारा फैमिली बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे आपको प्रत्येक दिन की खबर आप तक पहुंच जाती है। आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बताया जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। समझे कि नहीं? इसमें लिखा गया है कि भूमि अधिग्रहण मुआवजे को 9 तरह के दस्तावेज देने होंगे। तो अगर आप मुआवजा लेना चाहते हैं, आप बिहार के किसी कोने से है या कहीं से हैं और आपका जमीन अधिग्रहित हो रही है, तो आप इस खबर को जरूर सुने, जरूर देखें और सभी लोगों में शेयर कर दें, ताकि अगर जमीन उनका पड़ता है गवर्नमेंट के हिस्से में तो पैसा लेने से पहले उनको कागजात इकट्ठा कर लेना होगा। इसमें लिखा है कि जमीन अधिग्रहण होने पर मुआवजा लेने के लिए रैयत को कम से कम 9 प्रकार के दस्तावेज देने होंगे। स्पष्ट है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन दस्तावेज की सूची जिलों को भेजी है। विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त व समाहर्ता को इस बात को लेकर पत्र भेजा है।
ये भूमि अधिग्रहण की जो बातें हुई है, इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया है, पत्र यानी कि लेटर जारी कर दिया है कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ करता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए मतलब कई प्रकार के परियोजन हो सकते हैं, जैसे हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, 4 लेन बनाने के लिए, या रेलवे लाइन निकालने के लिए, या आपको स्कूल बनाने के लिए, या हॉस्पिटल बनाने के लिए, या सरकारी सामाजिक कोई स्थल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए इन जमीन का क्या किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। तो कह रहा है इसमें कि संबंधित विभागों से मिली आलोकन में जमीन का अधिग्रहण हुआ करता है। भू अर्जन अधिनियम, भू अर्जन अधिनियम, भू अर्जन के मतलब वही हुआ भूमि अधिग्रहण अधिनियम हुआ करता है। अधिनियम 2013, NH एक्ट 1956, रेलवे अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत जमीन का अधिग्रहण होता है। समझ गए? भू अर्जन अधिनियम 2013 होता है और NH एक्ट 1956 लागू होता है और रेलवे अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि किसानों को अविलंब मुआवजा मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब रैयत से आवेदन पत्र, नोटिस की मूल प्रति, बंद पर पत्र और भुगतान की जाने वाली भूमि का आगतन लगान रसीद। उसके बाद कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि, दखल कब्जा स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, आवश्यक हो तो खतियान की प्रति या केवाला की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, संयुक्त जमाबंदी होने की स्थिति में सह हिस्सेदारों या भागीदारों का सहमति पत्र देना होगा। कुल मिलाकर इसमें लिखा गया है कि यानी कि आपके पास अगर वो जमीन खतियानी है तो आपको खतियान देना पड़ेगा। अगर वो अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, उसका जमाबंदी संयुक्त में है, सभी लोगों के सम्मिलात में है, तो सभी हिस्सेदारों का सहमति पत्र होना चाहिए कि ये जमीन हम सरकार को दे रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो मुआवजा होगा हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। हो सकता है तो उसमें लिखा है कि अगर आप उस जमीन को रजिस्ट्री कराए हैं तो उसका दस्तावेज दें, उसका मोटेशन पेपर है तो दे, उसका लगान रसीद है तो दे, या कोई आपका अंचलाधिकारी के द्वारा कोई पत्र जारी किया गया तो उसको दे, या मापी के द्वारा अगर आपके पास कोई पत्र है तो वो दे, शुद्धि पत्र, या करे कि आवेदन पत्र, नोटिस वोटिस जो आपको मिला है जमीन पर उसको भी शामिल करें। इन सभी चीजों को कुल मिलाकर आपसे 9 प्रकार के कागजात मांगी गई है। तो इन 9 कागजात को आप इकट्ठा कर सकते हैं और दे सकते हैं। अगर आपकी जमीन इस अधिग्रहण में आता है तो, नहीं आता है तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर लागू होगा वहां पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार अभी बहुत जगहों पर, जहां पर आपको पता होगा कि 11 जिलों में रजिस्ट्री बंद भी है और वहां पर नए नए परियोजन के लिए काम किया भी जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि सोनपुर में वहां पर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है, तो वहां पर एयरपोर्ट के लिए जमीन सभी से लिया जाएगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो वैसे वैसे सभी जगहों पर कहीं कॉलेज बनने की जरूरत है, कहीं हॉस्पिटल बनने की जरूरत है, कहीं पर 4 लेन बनने की जरूरत है, कहीं पर एयरपोर्ट बनने की जरूरत है। इन सभी जगहों पर आपसे जमीन ली जाएगी। तो इससे आपको यही है कि आप इन जानकारी को अपने पास रखें और आगे भी शेयर करें कि जिनका जिनका जमीन सरकार यानी कि गवर्नमेंट आपसे अधिग्रहित करती है तो मुआवजे के लिए आप पहले से रेडी रहें। ये ना हो कि आपका जमीन चला जाए, उस पर काम हो जाए, स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए और अभी तक आपके पास मूल दस्तावेज नहीं हुआ, आपके पास 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो आपका पैसा रुक जाएगा। मिलेगा बट बाद में मिलेगा, जैसे जैसे आप कागजात को इकट्ठा करके वहां पर प्रस्तुत करेंगे तब जाकर के मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आने वाले समय के लिए आप रेडी रहे हमारे चैनल से जुड़ करके, ताकि प्रत्येक दिन हम आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट खबर देते रहें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ही याद दिला दे कि आप कर ले, और पुराने सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद है।